साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज की जो क्लास है वो है वेट पर आधारित, भार पर आधारित। तो भार क्या है और लिफ्ट में किसी वस्तु के भार में होने वाला परिवर्तन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई वस्तु लिफ्ट में गतिमान होती है ना, लिफ्ट में ऊपर या नीचे जाती है, तो वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आज हम दो टॉपिक मेंशन करने वाले हैं। एक हमारा टॉपिक है भार किसे कहते हैं, हालांकि मैंने एक क्लास में और बताया था आपको भार के बारे में, और दूसरा हमारा इसी में जुड़ा हुआ होगा लिफ्ट में किसी वस्तु के भार में परिवर्तन। तो आज हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। एक तो बात करने वाले हैं कि भार पर बात करने वाले हैं। एक बात है भार की, व वेट व लिफ्ट में वस्तु के भार में परिवर्तन, वस्तु के भार में परिवर्तन। इन दो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। एक तो लिफ्ट में वस्तु के भार में परिवर्तन और दूसरा टॉपिक है हमारा भार मतलब वेट। ठीक है, तो चूँकि ये भार है और ये भार में परिवर्तन है, ठीक है, वो भी लिफ्ट वाला, तो हम लिफ्ट में किसी वस्तु के भार में होने वाले परिवर्तन को भी पढ़ेंगे। उसकी शर्तें क्या होती हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसको भी हम सीखना चाहेंगे। ठीक है, तो बेटा हम चलते हैं। पहला हेडिंग है हमारा भार। एक दिन मैंने आपको और बताया था भार के बारे में। भार को अंग्रेजी में वेट कहते हैं, वेट। भार मतलब वेट क्या है, ठीक है। तो मैंने परिभाषा एक बार लिखवाई होगी, आपको बताई होगी कि कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी जितने आकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है, मतलब ऊपर जाती हुई किसी वस्तु को नीचे की तरफ पृथ्वी खींचती है, तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जितना गुरुत्वीय बल लगता है, तो किसी वस्तु पर पृथ्वी जितना गुरुत्वीय बल लगाती है उसको हम भार कहते हैं। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो भार की डेफिनेशन क्या आएगी, भार की परिभाषा क्या होगी बेटा। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल भार कहलाता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, लगने वाला गुरुत्वीय बल भार कहलाता है। तो ये तो होगी परिभाषा। सूत्र मैंने बताया था एक दिन आपको कि भार बराबर क्या होता है। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। भार को हम W से दिखाते हैं बेटा। W बराबर होता है M गुणा G। शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं कि W बराबर होता है mg। W बराबर होता है mg। इसके मात्रक की बात आती है, तो मात्रक बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया था कि मात्रक कैसे बनाते हैं आप लोग। M क्या है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, बताया होगा मैंने आपको। और ये गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण कोई सा भी हो, मात्रक उसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, बीमा मैंने बताई थी कि बीमा क्या होती है इसकी। तो भार की बीमा क्या होगी, देखिए द्रव्यमान की बीमा होती है m, ठीक। अच्छा, मीटर की बीमा L अपॉन सेकंड की बीमा होती है T, तो T स्क्वायर ऊपर पहुंचा दो तो mL/T-2। ये बीमा हो गई किसकी, भार की बीमा। भार कैसी राशि है, तो भार कैसी राशि है, राशि
देखिए भार के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया बेटा वो क्या है, मैंने बताया है आपको भार के बारे में कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वीय बल भार कहलाता है। तो भार क्या है? भार पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को जितने बल से नीचे की तरफ खींचा जाता है उसको हम भार कहते हैं। भार बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। W बराबर होता है m गुणा g, क्योंकि द्रव्यमान को हम दिखाते हैं m से, गुरुत्वीय त्वरण को दिखाते हैं g से, भार को दिखाते हैं w से। तो W बराबर हो गया mg। अब इसका मात्रक बनाते हैं। तो मात्रक मैंने बताया था द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक बताया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पीछे मैंने जब बीमाएँ आपको बताई थी तो बीमा इसकी क्या होती है? ml/t - 2 ml/t स्क्वायर, या कह सकते हैं ml/t - 2। ये बीमा हो गई। कैसी राशि है वो? तो राशि है सदिश, ठीक है। भार की दिशा केंद्र की ओर होती है। किधर की तरफ होती है? केंद्र की तरफ होती है। और मैंने एक बात आपको और बताई थी, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने कहा था कि किसी वस्तु का भार जो होता है, भार परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है बेटा? परिवर्तनशील। भार परिवर्तनशील होता है। तो भार परिवर्तनशील होता है, इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भार हमेशा बराबर नहीं होता, भार स्थिर नहीं होता, भार बदलता रहता है ना। वो मैं बताऊंगा किसी दिन आपको, जब मैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताऊंगा आपको, जी के मान के बारे में, कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर भार का मान घटता है, पृथ्वी से नीचे जाने पर भी भार का मान घटता है, ठीक है। वस्तु का भार घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार का मान 0 होता है, ठीक है। और चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो वो जी के मान के रूप में जब मैं आपको बताऊंगा तो वो डिटेल में आपको वहाँ दूंगा, ठीक है। इतना याद रखें कि भार बदलता रहता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि भार बदलता है लिफ्ट वाला। तो लिफ्ट में किस तरीके से भार बदलता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेन टॉपिक आपका ये है ना। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है लिफ्ट में वस्तु के भार में परिवर्तन। लिफ्ट में वस्तु का भार किस तरीके से बदलता है, ठीक है। लिफ्ट में वस्तु का भार किस तरीके से बदलता है, चेंज होता है। तो देखिए सबसे पहला सवाल मेरा ये है, कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि जो लिफ्ट है, ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट का आविष्कार किसने करा था? तो लिफ्ट का आविष्कार किसने करा था? तो उनका नाम था एलिजा या एलिशा ओटिस ने क्या बनाया था? लिफ्ट का आविष्कार करा था एलिसा ओटिस ने। लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? तो लिफ्ट का सिद्धांत पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। तो लिफ्ट का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम, है ना। पास्कल का नियम, ठीक है। तो लिफ्ट जो है वो पास्कल के नियम पर काम करती है। अब अपना जो टॉपिक है वो ये है, देखिए कोई पूछेगा आपसे कि लिफ्ट का आविष्कार किसने करा? तो एलिजा या एलिसा ओटिस ने करा था। सबसे पहले लिफ्ट किसने बनाई थी? एलिसा ओटिस ने बनाई थी। अब दूसरा सवाल वो आपसे पूछेगा कि लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पास्कल का नियम है, पास्कल का सिद्धांत है। पास्कल के सिद्धांत पर लिफ्ट काम करती है हमारी, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो वस्तु का भार है लिफ्ट में, वो किस तरीके से बदलता है। लिफ्ट में किसी वस्तु का भार कैसे बदलता है? तो लिफ्ट का आविष्कार किसने करा था? एलिसा ओटिस ने। लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? तो पास्कल के नियम पर काम करती है। पास्कल का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, जो कि द्रव चलित होती है या फिर वो गैस चलित लिफ्ट होती हैं, ठीक। अब देखिए सवाल यह आता है कि अगर लिफ्ट में किसी वस्तु को रखा जाए तो वस्तु के भार में क्या बदलाव होंगे या बदलाव नहीं होंगे, और बदलाव होंगे तो वो कैसे होंगे? वस्तु का भार बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा समझिए आप, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि एक कंडीशन है
जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट समान त्वरण से क्या हो रही है, ऊपर जाती है, तो अगर लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जाएगी तो वस्तु के भार में क्या फर्क बैठेगा। मतलब एक लिफ्ट है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो उसमें जो वस्तु रखी हुई है उसके भार पर क्या फर्क बैठेगा। ठीक है, उसको हम देखना चाह रहे हैं, भार बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट में m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है a त्वरण से। त्वरण कितना है a। इस लिफ्ट का जो भार होगा w, वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। w बराबर mg, भार नीचे की तरफ काम करेगा और भार की जो प्रतिक्रिया होगी वो ऊपर की तरफ होगी r। अब चूंकि लिफ्ट बताइए ऊपर की तरफ जा रही है तो r ज़्यादा होगा कि w ज़्यादा होगा। भाई अगर r ऊपर को खींच रिया है, w नीचे को खींच रिया है, तो आप बताइए कौन, और वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, r ज़्यादा होगा ना। अगर r ज़्यादा होगा तो गति बल कितना निकल कर आता है, गति बल भाई r ज़्यादा होगा और mg हो जाएगा कम। ठीक है, बल बराबर होता है F बराबर ma, तो F बराबर होता है ma बराबर r माइनस mg। अब बताइए mg को इधर को उठा लाऊं मैं, तो ma प्लस mg बराबर r। बेटा r का मान निकालोगे तो इसमें से m कॉमन निकाल लो, या तो कह दो g प्लस a या कह दो a प्लस g। g का मान कितना पढ़ा आपने, 9.8 होता है, और a का मान मान लो 1 भी है, 1 है, 1 है तो 9.8 और 1 कितना हो जाएगा 10.8। मतलब जी का मान ज़्यादा है, जी में कोई चीज़ जुड़ रही है घट रही है। अगर जी में कोई चीज़ जुड़ जाती है, अगर ऐड हो रही है तो मान बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं देखिए कि जब कोई लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही है ना, तब लिफ्ट में रखी वस्तु का भार, लिफ्ट में रखी वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब ये बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, इस बात का मतलब क्या है, क्या लिफ्ट में बैठने से व्यक्ति का या वस्तु का भार बढ़ गया या बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो बढ़ा हुआ महसूस होगा, बढ़ेगा नहीं, बल्कि ऐसा महसूस होगा जैसे कि वो वस्तु भारी है। अगर कोई वस्तु नीचे रखी हुई है, जब आप उसे उठाते हैं ऊपर की तरफ तो आपको ताकत लगानी पड़ती है, उसमें वजन आपको महसूस होता है। वजन इसलिए महसूस होता है क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर रहे हो। और अगर सिर पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसे नीचे की तरफ आपको गिराना होगा तो आपको बल ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसे ऑटोमेटिक नीचे की तरफ खींच लेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो अगर कोई सवाल आज के बाद तुमसे पूछता है कि जब लिफ्ट समान त्वरण, ये शब्द ध्यान रखें, समान त्वरण है ये, जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही है तब बताओ उस लिफ्ट में रखी वस्तु का वजन या भार कैसा महसूस होगा। तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। ठीक है, अब ऑप्शन ऐसे आते हैं कि जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही है तब लिफ्ट में रखी वस्तु का भार महसूस होगा, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, समान महसूस होगा, ये इनमें से कोई नहीं, तो बढ़ा हुआ महसूस होगा। अब एक काम और करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखते हैं अब अगर लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर ना जाकर नीचे की तरफ आती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आ रही है, अगर लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आ रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए देखिए ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान की वस्तु नीचे की तरफ आएगी तो उसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, W बराबर mg। भार की प्रतिक्रिया कहाँ होगी, ऊपर की तरफ,
और वस्तु किधर की तरफ आ रही है, ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है। तो एक बात बताओ, W ज़्यादा होगा या R ज़्यादा होगा, प्रतिक्रिया ज़्यादा होगी या बल ज़्यादा होगा? तो भार ज़्यादा होगा ना। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो W ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? R से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा घटा कर देख लीजिए। तो जो गतिबल निकल कर आता है, गतिबल वो होता, देखिए W ज़्यादा होगा, R कम हो जाएगा। गतिबल बल F बराबर होता है ma, W का मान होता है mg माइनस R। R को इधर को उठा लाओ, R बराबर mg माइनस ma। एक काम कर लेते हैं, m कॉमन निकाल लो तो g माइनस a। अब एक बात बताओ खुद, वहाँ पिछले वाले टॉपिक में g में a जुड़ा था, यहाँ g में से a घट रिया है। अगर g में से a घटेगा, g में से a घटेगा तो घटने का मतलब क्या हो गया, मान बढ़ेगा या घटेगा? भार का मान कैसे महसूस होगा? घटा हुआ महसूस होगा। ठीक है, तो जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आ रही है तब लिफ्ट में रखी वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। कैसा होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा। आपको कंपटीशन के लिए इतना तैयार करना बस। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है। ये हम इस तरीके से, अगर हमें नहीं पता चलता तो एग्जाम में हम ऐसा करके देख लेते हैं। ठीक है, जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आ रही है तब लिफ्ट में रखी वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होगा, आपको कम महसूस होगा। अगर समान त्वरण से लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, इस शब्द का ध्यान देना, समान त्वरण है। समान त्वरण से पहले ऊपर जा रही थी तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, समान त्वरण से नीचे आ रही है तो भार घटा हुआ प्रतीत हो रहा है। एग्जाम के लिए थ्योरी जो मैंने लिखी है ये काम में आएगी। ये एग्जाम में आपको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, बस इसकी मदद से हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। याद करने का एक तरीका है ये। अब देखते हैं जब लिफ्ट, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे कहीं भी, है ना, आ रही हो, आ या जा रही हो, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे आया जा रही हो, या तो लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, ठीक है, तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ये लिखा मैंने समान वेग, इससे पहले था समान त्वरण। इस बात को बच्चे नोटिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये समान वेग है। याद रखो, जब जब वेग समान होगा तब तब वस्तु का एक्सीलरेशन, त्वरण का मान 0 होगा। वेग के समान होने पर त्वरण 0 हो जाता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण हो जाएगा 0। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई लिफ्ट है, उसमें m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, उसका भार W बराबर mg नीचे की तरफ काम करेगा, उसका जो रेजिस्टेंस प्रतिक्रिया वो R ऊपर की तरफ काम करेगी। वस्तु कहीं भी आ रही हो, मान लो नीचे की तरफ आ रही है और वो 0 त्वरण से नीचे की तरफ आती है, अगर वो नीचे की तरफ भी आ रही है तो गतिबल कितना होगा? गतिबल का मान कितना होगा भाई? W ज़्यादा हो जाएगा, R कम हो जाएगा। W का मान ज़्यादा होगा, R का मान कम होगा। गतिबल होता है F बराबर ma, W का मान हमने पढ़ा है mg माइनस R, m गुणा a का मान 0 बराबर mg माइनस R। बेटा ये कितना हो गया? 0 बराबर mg माइनस R। बेटा R बराबर कितना हो गया बताइयो? mg, और mg क्या है? mg भार है। इसका मतलब ये देखो W है, ये W और R कैसे हैं? बराबर। इसका मतलब जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, हाँ, जब, है ना, हम कह सकते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आया जा रही हो, ठीक है, जब लिफ्ट, बल्कि ऐसे कह दें, है ना, इस स्थिति में क्या होगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा।
वस्तु का भार कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। कब अपरिवर्तित रहेगा? देखो, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो भार बढ़ता है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है समान त्वरण से तो भार घटता है, और जब लिफ्ट समान वेग से चाहे ऊपर जाती हो चाहे नीचे जाती हो, वस्तु के भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है बेटा? उसको भी देखें आप। देखिए, हाँ, कंडीशन ये है कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, नीचे की ओर आ रही हो, तथा लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तथा लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, देखो, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो और लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा वस्तु के भार पर? तो वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना है। भाई एक बात बताओ, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, W बराबर mg। ठीक है, उसकी जो भार की प्रतिक्रिया होगी, हर एक बल की एक अपनी प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ काम करेगी। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही थी, मान लो ए त्वरण से आ रही थी, और जब उसकी डोरी टूट जाएगी, लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी, तो जो एक्सीलरेशन है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g के बराबर, क्योंकि फिर गुरुत्वीय त्वरण नहीं लेकर आ रही है उसे नीचे की तरफ, तब उसका त्वरण नीचे की तरफ नहीं लेकर आ रही है, बल्कि वो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की तरफ आएगी, g खींचेगा उसे, स्वतंत्र रूप से g खींचता है नीचे की तरफ अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है। मैं अपने ऊपर, मैंने हाथ में बॉल पकड़ी हुई है, मान लीजिए, या ये पेन पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे की तरफ गिरेगा, और जब ये पेन नीचे की तरफ गिरेगा तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा, समझ रहे हैं ना? ये गुरुत्वीय त्वरण जी की वजह से नीचे की तरफ गिरेगा। तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए कितना बल काम करेगा, जो गति बल होगा, है ना, गति बल कितना होगा? भाई लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो W ज़्यादा होगा, R का मान कम होगा, F बराबर होता है ma, W बराबर mg। देखो A का मान किसके बराबर है? A का मान G के बराबर है, तो ये हो गया mg बराबर mg माइनस R। R बराबर क्या हो जाएगा? mg माइनस mg। काट देंगे तो R की वैल्यू क्या हो गई? 0। R की वैल्यू क्या हो गई? 0। तब इस स्थिति में वस्तु भारहीनता, है ना, तब वस्तु भारहीनता की स्थिति में होगी। भारहीनता का मतलब समझ में आ गया होगा? भारहीनता की स्थिति में होगी, भारहीनता का मतलब हो गया कि वस्तु वेटलेस है, उसमें भार नहीं है, मतलब उसका भार हो जाएगा 0। कितना भार? 0। कितना भार हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिरती है तो उस समय उसका भार जो महसूस होता है हमें 0 है, उसमें भार महसूस नहीं होता। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ऐसा मानकर चलें कि एक चोर जो है वो तीसरी मंजिल पर चोरी करने के लिए पहुँचता है। जैसे वो तीसरी मंजिल पर चोरी करता तो वहाँ एक संदूक रखा हुआ होता है। वो चोर ये सोचता है कि अगर मैं जीने के रास्ते, सीढ़ियों के रास्ते लेकर जाऊँगा तो हो सकता है मैं पकड़ा जाऊँ। अचानक जो है उसे लोगों की जगने की आवाज़ महसूस हुई, तो उसने क्या करा, संदूक को अपने सिर पर उठाया और छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगाई तो जब संदूक को लेकर वो हवा में था, अभी ज़मीन पर नहीं आया, संदूक को लेकर ऊपर से नीचे की तरफ कूद रिया था, तो बताइए उसे संदूक का भार कैसा लग रहा था? वेटलेस, 0। संदूक में उसको कोई वजन नहीं लग रहा था। हाँ, वजन महसूस तब हुआ होगा जब वो पृथ्वी पर आया होगा, है ना, तब उसे भार महसूस हुआ होगा। जब तक वो हवा में रहेगा तब तक उसे कोई भार महसूस नहीं होगा। ठीक है, तब तक उसे कोई भार महसूस नहीं होगा। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? भारहीनता की अवस्था कहलाती है, जहाँ वस्तुओं का भार जो है वो 0 महसूस होता हमें। ठीक है, एक और चीज़ है, उसको आप और नोटिस करें। एक आता है कि जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से
गुरुत्वीय त्वरण से, जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, नीचे की तरफ, और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, तब वस्तु लिफ्ट के फर्श से उठकर, लिफ्ट की छत से टकराती है, लिफ्ट की छत से टकराती है। अब ये क्या है भाई, देखो अगर कोई लिफ्ट है तो उसका अपना एक गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब लिफ्ट है तो उसका भी अपना एक त्वरण है। लिफ्ट का त्वरण कभी भी गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाएगा तो आप लिफ्ट में खड़े हैं, और लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा है तो आप लिफ्ट के फर्श से उठेंगे, उसकी छत से जाकर टकराएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर छत से टकराएंगे, और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में चला जाएगा तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको 5 शर्तें बताई हैं। पहली शर्त, अगर लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो लिफ्ट में रखी हुई वस्तु का भार आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। लिफ्ट समान त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें, है ना, तो उसमें रखी वस्तुओं का भार आपको घटा हुआ प्रतीत होगा। लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाए या समान वेग से नीचे आए, लिफ्ट, है ना, वस्तु के भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5वीं बात मैंने बताई थी कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और उसकी डोरी टूट जा तो वस्तु भारहीन महसूस होगी, वेटलेस। और अगर लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा है तो वस्तु लिफ्ट की छत से बार बार टकराती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझ लें, सीख लें, क्योंकि सबको एग्ज़ाम में ये चीज़ें फेस करनी होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।